बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे इर्द गिर्द हर घर में कोई ना कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी का मरीज मौजूद है। पहले ये बीमारियां उम्र के आखिरी हिस्से में होती थीं, लेकिन आज 30 से 40 साल के लोग भी इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या हमारी जिनियात यानी जेनेटिक्स अचानक बदल गई हैं या हमारी जिंदगी का तरीका बदल गया है? आज की वीडियो में हम सच्चाई को खोल कर देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान में सेहत के मसाइल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। नाजरीन, सबसे बड़ी वजह है हमारी लाइफस्टाइल का बदल जाना। हमने हरकत यानी मूवमेंट कम कर दी है, प्रोसेस्ड और बाहर का खाना बढ़ा दिया है, और नींद, सुकून और अब तवाज़ुन खो दिया है। अपनी लाइफस्टाइल में जो बैलेंस होता है वो हम खो चुके हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में ज़्यादा तेल और घी यह हमारे इस्तेमाल का हिस्सा है, हमारी खुराक का हिस्सा है। सफ़ेद आटा, रिफाइंड फ्लोर, ज़्यादा चीनी और मीठा, और फास्ट फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बन गए हैं। नतीजे के तौर पे हम देख रहे हैं मोटापा, ज़ियाबीतीस और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, और इसके नतीजे में दिल की बीमारियां। याद रखें, आप जो खाते हैं वही आपकी सेहत बनाता है। सेहतमंद खुराक खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप गैर सेहतमंद खुराक खाएंगे तो आप सेहत की बीमारी को या सेहत की बिगाड़ का शिकार बनेंगे। आज का आम दिन देखें, ज्यादा वक्त मोबाइल पर रहता है, लंबे वक्त तक हम बैठे रहते हैं, और हर काम के लिए गाड़ी, इवन दरवाजा खोलने के लिए रिमोट, इलेक्ट्रॉनिक्स बटन्स, मोबाइल्स, पंखा लगाने के लिए रिमोट, एसी लगाने के लिए रिमोट, टीवी चैनल चेंज करने के लिए रिमोट। तो हमारी हरकत बहुत हद तक कम हो गई है। नतीजे के तौर पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, हमारे वजन में अमूमन इजाफा हो गया है, और हमारे माशरे में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान में एक और बात, मुआशी दबाव और फैमिली जिम्मेदारियां, जॉब इनसिक्योरिटी, और ये सब मिलकर क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करते हैं। और स्ट्रेस करता क्या है? ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये नींद खराब करता है, और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इसके साथ हम लोगों का देर तक जागना, मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल, और बेतरतीब रूटीन, और नतीजे के तौर पे होता क्या है, हमारा बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है, वेट गेन होती है, और मेंटल फटीग होती है। अब इन रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ सेल्फ मेडिकेशन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे माशरे में बगैर डॉक्टर की दवाई लेना, सोशल मीडिया पर नुस्खे फॉलो करना, और एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल, नतीजे के तौर पर बीमारी छुप जाती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमारी बढ़ जाए, जबकि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब साइलेंट किलर्स हैं, और उनको उस स्टेज पे इसकी तशखीस चाहिए कि जिस स्टेज पे ये अभी उन्होंने बीमारी फुल तौर पर पैदा नहीं की। पाकिस्तान में एक और फैक्टर आलूदगी यानी पोल्यूशन, गैर महफूज पानी, क्लीन वाटर का ना होना, और गैर मयारी खुराक, ये सब बीमारियों को मजीद बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा मसला, लोग जानते ही नहीं कि क्या सही है, क्या गलत है, और कब एक्शन लेना चाहिए। और इसी खातर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे ये सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है।
नाजरीन, ये सब फैक्टर्स मिलकर एक चेन बनाते हैं, यानी कि गलत लाइफस्टाइल, इसके नतीजे में जिस्म में तब्दीलियाँ, फिर बीमारी का पैदा होना और फिर बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस का हो जाना। और यही वो साइकिल है जिसे हमने तोड़ना है, और इसी साइकिल को तोड़ने के लिए मेरी ये सीरीज है। आज की सबसे अहम बात, पाकिस्तान में सेहत के मसाइल किस्मत या जेनेटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि ज़्यादातर हमारी रोज़मर्रा आदत की वजह से बढ़ रही हैं। और अच्छी खबर यह है कि जो चीज़ें बीमारी पैदा करती हैं, वही चीज़ें उसे रोक भी सकती हैं। अगले वीडियो में हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, प्रिवेंशन वर्सेस ट्रीटमेंट, यानी असल तवज्जो हमारी कहाँ होनी चाहिए। क्या हमें बीमारी के बाद इलाज पर फोकस करना चाहिए या पहले ही उसे रोकना ज़्यादा अहम है। हम प्रैक्टिकल अंदाज में सीखेंगे बचाव की ताकत, प्रिवेंशन कितनी पावरफुल टूल है, और वो छोटे स्टेप्स जो बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका खानदान इन आम बीमारियों से महफूज रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सेहत की असल हिफाजत इल्म से शुरू होती है। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज।